Today's topic is tax planning. Save your tax, investment for retirement. Tax planning in 5 minutes. Why tax planning? हमें टैक्स प्लानिंग क्यों करनी चाहिए? यदि हम टैक्स प्लानिंग नहीं करें तो हमें क्या नुकसान हो सकता है? आज के इस सेशन में आपको इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा। टैक्स प्लानिंग टू सेव टैक्स, टू इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर, टू सिक्योर रिटायरमेंट, टू टेक बेनिफिट्स ऑफ इनकम टैक्स प्रोविजंस। इसे हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हम सब ये चाहते हैं कि हमारी इनकम पर हम कम से कम टैक्स पे करें। इसके लिए आपको टैक्स प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना टैक्स प्लानिंग के हम ज्यादा टैक्स पे करेंगे। इसके लिए आपको इनकम टैक्स में बताए गए प्रोविजंस का यूज अपने टैक्स सेविंग के लिए करना होगा। वॉच दिस वीडियो टिल एंड टू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज द टैक्स प्लानिंग। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स अंडर सेक्शन 80C, मैक्सिमम लिमिट ऑफ रुपीज 1,50,000। इसके अंदर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एनएससी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, टैक्स सेवर एफडीआर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होम लोन, इन्वेस्ट इन एलआईसी, इन्वेस्टमेंट इन टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स, स्कूल फीस पेमेंट, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। अंडर सेक्शन 80D मेडिक्लेम, आप मेडिक्लेम अपनी फैमिली के लिए ले सकते हैं। इसमें आप सेल्फ, स्पाउस एंड चाइल्ड, लिमिट है 25,000। आप अपने पेरेंट्स के लिए ले सकते हैं, लिमिट है ₹25,000। यदि आपके पेरेंट सीनियर सिटीजन है तो आप अपने पेरेंट्स के लिए ले सकते हैं और उसकी लिमिट है ₹50,000। यदि आप कोई हेल्थ चेकअप करवाते हैं और उसके लिए कोई पेमेंट करते हैं तो उसके लिए ₹5,000 आप डिडक्शन ले सकते हैं, जो डिडक्शन ऊपर बताए गए अमाउंट के अंदर इंक्लूडेड है। अंडर सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1B, मैक्सिमम लिमिट है ₹50,000 और इसमें आपको नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको चूज करना है वो है टायर 1 फॉर टैक्स डिडक्शन। अंडर सेक्शन 80E, यदि आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लेके रखा है और उस लोन पे यदि आप इंटरेस्ट पेड करते हो तो उस इंटरेस्ट की अमाउंट पे आपको डिडक्शंस मिलेगा विदाउट एनी लिमिट, और ये डिडक्शंस आपको 8 इयर्स के लिए ही अवेलेबल है। इसके बाद में आपको ये डिडक्शंस इस सेक्शंस में नहीं मिलेगा। अंडर सेक्शन 24, यदि आपने अपना घर लेके रखा है और उस पे लोन लिया है तो लोन पे आप जो इंटरेस्ट पेड करते हो वो इंटरेस्ट आपको अंडर सेक्शन 24 के अंदर मैक्सिमम लिमिट है उसकी 2 लाख रुपीस। यदि आपने कोई इंटरेस्ट से अर्निंग किया है तो उस इंटरेस्ट से मिलने वाली अर्निंग पे भी आपको डिडक्शंस मिलेगा। वो डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80TTA के अंदर, ₹10,000 ऑन सेविंग बैंक इंटरेस्ट। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो ये अमाउंट ₹50,000 होगी। टाइम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट, यदि आप इनकम टैक्स में बताए गए प्रोविजंस का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको ये इन्वेस्टमेंट 31 मार्च से पहले करना होगा, तभी आप ये इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। डिडक्शंस फॉर सैलरीड पर्सन, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000, HRA एज पर कैलकुलेशन, LTA एज पर कैलकुलेशन, प्रोफेशन टैक्स ₹2,500, conveyance allowances on actual expenses, reimbursement, telephone reimbursement, child education, hostel expenditure, food coupons ₹50 per day, uniform allowances। तो ये कुछ अलाउंसेज जो सैलरीड पर्सन को ही मिलेंगे। What if you don't invest? Excess payment of tax, no saving for future, no secured retirement, spending habits will increase। टैक्स प्लानिंग इन डिटेल्स, यदि आप टैक्स प्लानिंग को डिटेल में समझना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, न्यू टैक्स रिजाइन या ओल्ड टैक्स रिजाइन, तो इसके लिए आप मेरा डिटेल में बताया हुआ वीडियो
आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।